दूसरा तवारीख बाब 13। योरबाम बादशाह के 18वें बरस से अबिया यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने यरूशलेम में 3 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मिकाया था, जो उरिएल जिबई की बेटी थी। और अबिया और योरबाम के दरमियान जंग हुई, और अबिया जंगी सुरमाओं का लश्कर यानी 4 लाख चुने हुए मर्द लेकर लड़ाई में गया, और योरबाम ने उसके मुकाबला में 8 लाख चुने हुए मर्द लेकर, जो ज़बरदस्त सूरमा थे, सफ आराई की। और अबिया समरीम के पहाड़ पर, जो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में है, खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए योरबाम और सब इसराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इसराइल के खुदा ने इसराइल की सल्तनत दाऊद ही को और उसके बेटों को नमक के अहद से हमेशा के लिए दी है? तो भी निबात का बेटा योरबाम, जो सुलेमान बिन दाऊद का खादिम था, उठकर अपने आका से बागी हुआ, और उसके पास निकम्मे और खबीस आदमी जमा हो गए, जिन्होंने सुलेमान के बेटे रहबाम के मुकाबला में जोर पकड़ा। जब रहबाम हनूस जवान और नरम दिल था और उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। और अब तुम्हारा ख्याल है कि तुम खुदाम की बादशाही का, जो दाऊद की औलाद के हाथ में है, मुकाबला करो, और तुम भारी अमवा हो, और तुम्हारे साथ वो सुनहले बछड़े हैं जिनको योरबाम ने बनाया कि तुम्हारे माबूद हों। क्या तुमने हारून के बेटों और लावियों को, जो खुदाम के काहिन थे, खारिज नहीं किया, और मुल्कों की कौमों के तरीक़ा पर अपने लिए काहिन मुकर्रर नहीं किए, ऐसा कि जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे लेकर अपनी तकदीस करने आए, वो उनका, जो हकीकत में खुदा नहीं है, काहिन हो सके। लेकिन हमारा ये हाल है कि खुदावंद हमारा खुदा है, और हमने उसे तर्क नहीं किया है, और हमारे यहाँ हारून के बेटे काहिन हैं, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, और लावी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और वो हर सुबह और हर शाम को खुदावंद के हुजूर सौख्तनी कुर्बानियाँ और खुशबूदार बखूर जलाते हैं, और पाक मेज़ पर नज़र की रोटियाँ कायदा के मुताबिक रखते, और सुनहले शमादान और उसके चरागों को हर शाम को रोशन करते हैं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को मानते हैं, पर तुमने उसको तर्क कर दिया है। और देखो, खुदा हमारे साथ हमारा पेशवा है, और उसके काहिन तुम्हारे खिलाफ सांस बांधकर जोर से फूंकने को नरसिंगे लिए हुए हैं। ए बनी इसराइल, खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कामयाब ना होगे। पर योरबाम ने उनके पीछे कमीन लगवा दी, सो वो बनी यहूदा के आगे रहे, और कमीन पीछे थी। जब बनी यहूदा ने पीछे नजर की तो क्या देखा कि लड़ाई उनके आगे और पीछे दोनों तरफ से है, और उन्होंने खुदावंद से फरियाद की, और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। तब यहूदा के लोगों ने ललकारा, और जब उन्होंने ललकारा तो ऐसा हुआ कि खुदा ने अबिया और यहूदा के आगे योरबाम को और सारे इसराइल को मारा, और बनी इसराइल यहूदा के आगे से भागे, और खुदा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। और अबिया और उसके लोगों ने उनको बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। सो इसराइल के 5 लाख चुने हुए मर्द खेत आए। यूं बनी इसराइल उस वक्त मगलूब हुए, और बनी यहूदा गालिब आए, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा किया। और अबिया ने योरबाम का पीछा किया, और इन शहरों को उससे ले लिया, यानी बैतेल और उसके देहात, यसाना और उसके देहात, इफ्रून और उसके देहात। और अबिया के दिनों में योरबाम ने फिर जोर ना पकड़ा, और खुदावंद ने उसे मारा, और वो मर गया। लेकिन अबिया कवी हो गया, और उसने 14 बीवियां ब्याहीं, और उससे 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुईं। और अबिया के बाकी काम और उसके हालात और उसकी कहावतें ईदु नबी की तफसीर में मुंदरज हैं। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।